इस पर चर्चा करने से पहले एक और बड़ी खबर है, जहां रूसी हमले से अब यूक्रेन में स्वास्थ्य सेवाओं पर आ रहे संकट को लेकर यह खबर बहुत मायने रखती है। ये तस्वीरें सामने आ चुकी है कि कैसे कीव के हॉस्पिटल में अब बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। कीव सिटी हार्ट सेंटर में बच्चे का ऑपरेशन भी इसी परिस्थिति में किया जा रहा है, जहां ऑपरेशन के दौरान बिल्डिंग में बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी। सुरभि, एक मिनट सेना साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हम सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि इस हमले के बाद, ये जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं कीव में, इस ऑपरेशन कीव के बाद किस तरह के हालात यूक्रेन में हैं और क्या चुनौतियां इस वक्त यूक्रेन फेस कर रहा है, क्योंकि ये चुनौतियां ही हैं जो कि यूक्रेन के सामने बार बार आती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कीव पर कितने हमले हुए, हमने आपको बताया कि पावर ग्रिड्स को निशाना बनाया जा रहा है, और यही पावर ग्रिड्स को निशाना यानी बिजली, पानी की जो सप्लाई, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको पूरी तरह से ठप करना ही मकसद नजर आ रहा है इस वक्त रूस का। तो आइए आपको बताते हैं कि अभी यूक्रेन के सामने चैलेंजेस जो हैं वो क्या कुछ चैलेंजेस हैं। ये देखिए, माइनस में पारा, ठंड तो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पारा माइनस में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी बढ़ सकती है लोगों के लिए भी, और जो आम सुविधाएं मिलती हैं उन तक भी बहुत चैलेंजेस हैं यूक्रेन के सामने। कमज़ोर मिसाइल डिफेंस, जो मिसाइलें आ रही हैं, बार बार एयर मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसके बाद डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर है यूक्रेन का, जिसके बाद चैलेंजेस है। अब ब्लैकआउट का खतरा भी है और ब्लैकआउट की जंग भी है, जंग है। हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा चुका है, तबाह हो चुका है। कीव पर इतने हमले हुए हैं, कीव राजधानी है, तो हेल्थ सिस्टम बहुत प्रभावित हुआ है। समर्थन में यूरोपियन यूनियन में मतभेद है, इसको लेकर भी चुनौतियां हैं। जब मतभेद ही सामने आएगा, एक मत नहीं आएगा सामने, तो यूक्रेन के लिए चैलेंजेस होगा, मदद का हाथ कैसे आगे बढ़ेगा। बाइडेन की नाराजगी भी है, जिस तरह की ज़ेलेंस्की की स्ट्रैटेजी पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने पोलैंड पर जब मिसाइल दागी गई तो उसके बाद इल्ज़ाम लगा दिया गया। मैं आपके पास आ रही हूँ सिन्हा सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है रूस जो है वो बार बार ट्रिगर कर रहा है कि ये न्यूक्लियर ट्रिगर की तरफ आगे बढ़ रहा है। कीव पर हमला, यूक्रेन की लाख चुनौतियां और मूलभूत सुविधाओं पर अटैक, तो ये अंततः कहां ले जा रहा है जंग को? क्या न्यूक्लियर ट्रिगर की ओर इशारा कर रहा है? देखो, यूक्रेन ने खुद एडमिट किया है कि उसका 1/3 इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशंस हैं बर्बाद हो चुके हैं। तो जो जनरल विंटर कहते हैं, जिस जनरल विंटर ने नेपोलियन को हराया, हिटलर को हराया, वो जनरल विंटर तो फिर द्वार पे खड़ा है। तो यदि 1/3 पावर स्टेशन ख़त्म है, गैस आ नहीं रहा है, तो ट्रुप्स कैसे जिएंगे, जनता जनार्दन कैसे जिएगी? पानी नहीं है, हॉस्पिटल में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फिर कैसे जिएगा आदमी? तो ज़ेलेंस्की यदि आत्मदाह करना चाहते हैं तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। सवाल ये है, यही रियलाइजेशन है कि अब वो बोल रहे हैं कि यूएनएससी का, सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेशल इमरजेंसी सेशन बुलाओ। आज तक क्यों नहीं ये बात किया? तो परिस्थिति बहुत खराब है और ज़ेलेंस्की को परिस्थिति के सौदा करने की जरूरत है, राष्ट्र हित में, अपना ईगो को सैक्रिफाइस करके। कह रहे हैं सर आप, लेकिन यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बिजली संकट और ये पावर संकट एक बड़ा हथियार है, जिसने पूरी तरीके से पुतिन ने विंटर के समय इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को खत्म कर दिया है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।